Minash-Shaytanir-Rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग जो चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम लोग सीखेंगे। जो लास्ट वन लेक्चर तो उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सीखा था। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप लोग उस पहले वाला जो लेक्चर है इसका चैप्टर नंबर 10 का उसको लाजमी तौर पर वॉच करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने सारा उसको आप लोगों को समझाया है। तो ठीक है ना, तो आप उसको लाजमी तौर पर वॉच कीजिए और मेरा जो चैनल है maths.counseling उसको भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर लें और अपने कमेंट्स और लाइक लाजमी कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं उनको हम लोगों ने करना है। वो ये है कि एक तो हम लोगों ने किया था सीखा तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो है कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अब इसी को फर्दर हम लोगों ने आगे यूज़ करते हुए नेक्स्ट भी इसकी हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ को बनाना है। सो ये तो फर्स्ट है। इसके अलावा भी और आइडेंटिटीज़ हैं। यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक होगा। उसके बाद फिर हमारे पास कॉस की बजाय यहाँ पर साइन होगा, टैन होगा। तो ये सारी हम लोगों ने यहीं से निकालनी है। ठीक हो गया। सो इसको वॉच करते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को वॉच कर लिया देन अगले वाले लेक्चर्स आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों के लिए क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए इसको लाजमी तौर पर वॉच करेंगे। ये बेसिक आपका लेक्चर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ चीज़ें चल देंगे जो आप लोगों ने पॉइंट्स को ज़हन में रखना, नोट करना है। नंबर वन तो ये होगा कि अगर ये हम लोगों ने 9 नंबर चैप्टर में पढ़ा, साइन का एंगल अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही देता है। इसी तरह इसका जो उलट है कोसेकेंट वो अगर नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव देगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टैन है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव बाहर देगा। इसी तरह कॉट है वो अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव देगा। इसी तरह अगर कॉज है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह इसका उलट जो है सीकेंट अगर ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि कॉज और सीकेंट अगर इनके एंगल्स नेगेटिव है तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं, बाहर आ जाएंगे अगर वो नेगेटिव एंगल्स उनके आ रहे हैं। अगर नेगेटिव एंगल्स हैं तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि आप समझ लें साइन कोसेकेंट टैन और कॉट इनसे नेगेटिव एंगल हजम नहीं होता, जबकि ये बाहर उल्टी कर देते हैं। जबकि कॉज और सीकेंट इनसे नेगेटिव का जो साइन है वो हजम कर लिया जाता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए तो कुछ बताना, ये चीज़ें आपने सिर्फ आपको जेहन में रखने के लिए मैं इस तरह बता रहा हूँ, इसी तरह आप जेहन में रखें। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो ये आपने चीज़ जेहन में रखें। दूसरा नंबर 2 जिसको हम लोग कहते हैं को रेशियोज। को रेशियो क्या होती है, साइन की जो को रेशियो है वो होगी कॉस और कॉस की साइन होगी। इसी तरह सीकेंट की कोसेकेंट होगी, कोसेकेंट की सीकेंट होगी। अगर टेंजेंट होता है तो उसकी को रेशियो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट होगा तो उसकी को रेशियो टेंजेंट होगा। इसी तरह एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ हमारे पास है 0, ये हमारे पास π/2, ये पाई है, ये 3π/2 और यहाँ पर 2π भी होता है। यानी कि एक पूरा अगर सर्कल एक रोटेशन होती है तो 2π तक आ जाता है। अच्छा, अब एक बात ज़हन में रखनी, ये को रेशियोज में चेंजिंग कब आती है, साइन होगा तो कॉस में कब जाएगा, कॉस है तो साइन में कब कन्वर्ट होगा, सीकेंट कोसेकेंट में कब होगा, कोसेकेंट सीकेंट में। इसी तरह टैन कॉट में कब होगा, कॉट टैन में कब चेंज होगा। ये तब चेंज होगा अगर आप देखें वाई एक्सिस पर, मैं बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस में जब भी कोई एंगल जमा होना या नफी होना तो आपने इसको चेंज कर देना। सो वाई एक्सिस यानी कि इसको मैं π/2 को 90 भी कहूँगा, 90 यानी कि π/2 इसमें जमा हो या मनफी हो,
जमा भी हो सकता है और मनफी भी हो सकता है। इसी तरह 270 यानी कि 3π/2, इसमें कुछ जमा हो या मनफी हो, दोनों सूरतों में है, जमा भी हो सकता है और मनफी भी हो सकता है। तो दोनों सूरतों में अगर है ये सूरत हाल होगी, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर आप आ गए, तो फिर साइन होगा तो कॉज में चेंज कर देंगे, कॉज होगा तो साइन में चेंज कर। अब एक और बात याद रखनी है, वक्ती तौर पर आप लोगों ने जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि ये जो भी होंगे इनको वक्ती तौर पर आप लोगों ने एक मरतबा निगलेक्ट कर दिया करना, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि इनको मैं बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव लिखूंगा, मैं यही सिर्फ लिख देता हूँ 90, 180, 270, 360। इनमें से कुछ भी जमा नफी होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए उसको निगलेक्ट कर देना, और जो जमा नफी हो रहा होगा आपने सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है। चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं चले ये को रेशो की ही बात करते, देखो को रेशो ये भी मैं बता दूं, को रेशो इसका नाम क्यों, देखो साइन का कॉस, सीकंड का कोसिकंड, टेंजेंट का कोटेंजेंट, ये कॉस को से यहां से को बन रहा है, सी ओ, तो इसीलिए इसको को रेशो कहा जाता है। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास आ जाता है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, आप देखें 270 मैंने कहा अगर ये इनमें से कोई आ जाता तो इसको आपने निगलेक्ट कर दिया करना, आपने देखा करना। नेक्स्ट एक और चीज है, मैंने बताया 90 270 में कुछ जमा हो या नफी हो, जमा भी हो सकता है एंगल, नफी भी हो सकता है, तो साइन की को रेशो फौरन कॉस में चेंज होगा। हम लोग इसको निगलेक्ट करके सिर्फ इसको लेंगे कॉस थीटा, जबकि 270 में जब ऐड हुआ तो ये फर्स्ट क्वाड है, यहाँ आर साइन टेन कॉस, सो यहाँ पर तो सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका कोसिकेंड, तीसरे में टेन पॉजिटिव उसका उलट कॉट, चौथे में कॉस पॉजिटिव उसका उलट सीकेंड पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस। तो इसका मतलब आप याद रखना, मैंने वैसे 9 चैप्टर में बताया हुआ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे कर लें, या आप पंजाबी में कर लें आ सजनो टोल चलिए, तो इस तरह भी आप कर सकते, किसी तरह भी ज़हन में रख लें। सो अच्छा, अब हम लोग देखें कि 270 में ऐड हुआ, जब ऐड करते हैं तो आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है, यानी कि जब भी आपने ऐड करना है तो आपने यू रोटेशन लगानी, और जब आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है तब आप लोगों ने क्लॉकवाइज रोटेशन लगानी। अब देखो कि 270 यहाँ पर आके बनता है, जब ऐड हो रहा है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये हमें 4th नंबर मिलेगा। सो 4th में ये साइन हमें पता है वहां पर ये नेगेटिव का होता है, तो यहां पर नेगेटिव लग जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास आ गया tan π/2 प्लस थीटा, π/2 भी 90 है, मैंने यहां पर बताया π/2 का है या 90 का है, बात एक ही है। अच्छा, अब π/2 में एंगल जमा नफी हुआ, सो जमा हो रहा है तो tan को फौरन हम लोग चेंज कर देंगे कॉट के अंदर, इसको थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ थीटा लेंगे, ये कॉट थीटा, π/2 में एंगल ऐड हो रहा है, सो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें दूसरे वाला क्वाड मिलेगा, दूसरे में tan क्या होता है, यहाँ पर tan जो होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव का साइन लग जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं एक और लेता हूँ, सीकंड है, लेट्स सपोज के सीकंड मेरे पास आ गया, ये है 3π/2 माइनस थीटा। जरा गौर करें 90 270 सीकंड किस में गया, कोसिकंड में गया, ये आ गया कोसिकंड थीटा, इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, एंगल को हमने निगलेक्ट, जो क्वाड्रेंटल एंगल उसको निगलेक्ट कर दिया करें। 270 में से माइनस किया, किस में गया, 270 में माइनस किया, तो हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज, तो यहां पर आ रहा है 3rd नंबर, सो 3rd में जो सेकंड होता है ये होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लग गया। सो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, जो को रेशियोज होंगी उनके अंदर चेंज करना है जब 90 और 270 में कोई एंगल जमा नफी हो रहा। अच्छा, अब ये बात, फिर एक और बात है, जब पाई यानी कि 180 इसमें कुछ जमा नफी हो, यानी कि 2π 360 इसमें कुछ जमा नफी हो, तो फिर आपने रेशो को चेंज नहीं करना, रेशो मैं कह रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डज नॉट
चेंज, तब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज नहीं करना। साइन होगा तो साइन में रहेगा, कॉस होगा तो कॉस में रहेगा, सिकंड होगा तो कुछ सिकंड में रहेगा, कुछ सिकंड होगा तो कुछ सिकंड में रहेगा, टैन होगा तो टैन में रहेगा, कॉट होगा तो कॉट में ही रहेगा। ठीक हो गया। सो यानी कि रेशियोज फिर चेंज नहीं होंगी। अब मैं यहाँ पर आपको बकायदा इसका कुछ एग्जांपल्स भी करवाता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाता हूँ। देखें यहाँ पर मैं 270 की बजाय मैं लिख देता हूँ 180। अब जरा गौर करें, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। सो 180 में जमा नफी हो रहा हो, सो मैंने कहा रेशो चेंज नहीं होगी। सो साइन जो होगा साइन में ही रहेगा, ये है साइन थीटा। अब 180 में ऐड किया, सो यहाँ पर देखें 180 में ऐड हुआ, यहाँ 180 ऐड हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें मिलेगा थर्ड क्वाड। सो थर्ड क्वाड में हमें पता साइन जो होता है नेगेटिव है, सो यहाँ पर नेगेटिव लगा दे। अब चलें यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, मैं पाई 2 पाई कर देता हूँ। सो 2 पाई प्लस थीटा मैंने किया। सो वो गौर करें 2 पाई क्या होता है, 360 होगा। अब 360 देखें, सो 360 में जमा नफी करें, तो मैंने बताया है 360 में भी जमा नफी करें तो रेशो चेंज नहीं होगी। सो tan को आप tan में ही रखेंगे। 2 पाई में एंगल ऐड हो रहा है, सो 2 पाई हमारे पास यहाँ पर जब ऐड हो रहा है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमारे पास पहला क्वाड, सो पहले में tan हमें पता पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह यहाँ पर आप सेकंड का भी चले, मैं यहाँ पर भी एक आधा कर देता हूँ। ये अगर मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने लिया 2 पाई माइनस थीटा ले लिया। सो 2 पाई 360 है, इसमें कुछ जमा नफी हो तो सीकंड में रहेगा। ये तो बात क्लियर हो गई। सो सीकंड थीटा सीकंड में, सो 2 पाई में माइनस हुआ, सो जब माइनस हुआ 2 पाई तो यहाँ पर तो ये आ गया फोर्थ में हमें पता है सेकंड पॉजिटिव होता तो इसके साथ पॉजिटिव का साइन रहेगा। सो ये वाली चंद एक बातें थी जो मैंने आपको बताई, आपके साथ शेयर की। इन्हीं चीज़ों को लेते हुए अब हम लोग जो नेक्स्ट इसकी आइडेंटिटीज आ रही हैं उनको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, पहले मैंने कॉस अल्फा माइनस बीटा पहले लेक्चर में ड्राइव किया था, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था। अब इसी को यूज करेंगे, जो चंद एक मैंने बातें बता दी को रेशियोज वाली, और को रेशियो से हटके यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आता है और वाई एक्सिस के ऊपर आता है, तो आप रेशियोज को कैसे चेंज करेंगे उन्हीं को यूज करने जा रहे हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव साइंस आते हैं एंगल्स के साथ तो कौन कौन सी चेंज होगी, किनका नेगेटिव बाहर आएगा किनका पॉजिटिव आएगा। वो कॉज और सिकंड था, अगर उनका नेगेटिव आ जाता तो वो पॉजिटिव हो जाता, बाकी सबका नेगेटिव बाहर आएगा। अब देखिए जरा, मैंने अगर इसको पॉजिटिव बनाना हो तो अगर मैं बीटा की जगह माइनस बीटा कर देता हूं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। सो यहां पर लिखते हैं रिप्लेसिंग बीटा बाय माइनस बीटा, बीटा को माइनस बीटा के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सो कॉज ऑफ अल्फा माइनस इंटू माइनस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ माइनस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ माइनस बीटा। जहां जहां बीटा था मैंने बीटा को माइनस बीटा के साथ रिप्लेस कर दिया। अब जरा गौर करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा। अब हमें ये भी पता है कॉस का अगर एंगल नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव खत्म हो जाता है। सो कॉस अल्फा सो कॉस बीटा, ये पॉजिटिव होगा। साइन का अगर नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव बाहर देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे साइन अल्फा साइन बीटा। सो यहाँ आप रीजन दे दीजिएगा एस कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक और हम लोगों ने आइडेंटिटीज जो थी वो हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। ठीक हो गया, ये 2 नंबर। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इन्हीं को यूज करते हुए हम लोग बाकी की भी बना लेंगे। अब देखिए ये तो कॉस की थी, अगर हमने साइन बनाना, सो कॉस साइन में कब चेंज होता है हमें पता है, वो तब चेंज होता है जब हम लोग 90 और 270 में कोई ना कोई एंगल को जमा या मनफी करते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको चेंज करते हैं कॉस को साइन के अंदर, तो वो कैसे चेंज होगा। सो मैं ऐसा करता हूं, यहां लेता हूं कॉस
अल्फा माइनस बीटा, ये मेरे पास फंडामेंटल लॉ है, ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सो मैं एक चेंज कर इसमें चेंज लेकर आता हूँ। ये जो अल्फा है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ अल्फा प्लस पाई बाय 2 के साथ, यानी कि मैं ऐसा करता हूँ रिप्लेसिंग अल्फा बाय पाई बाय 2 प्लस अल्फा। जहां पर अल्फा मुझे नजर आ रहा है वहां पर मैं पाई बाय 2 प्लस अल्फा रिप्लेस कर देता हूँ। सो इस अल्फा की जगह पाई बाय 2 प्लस अल्फा लिखते हैं माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा कॉस ऑफ बीटा, यहां पर भी रिप्लेस करते हैं प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। अच्छा, अब मैं इसको मजीद थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। वो इस तरह से है कि मैं इसको यूं लिख देता हूँ पाई बाय 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा, इसको मैं यूं लिख देता हूँ। अच्छा, अब जरा गौर करें, पाई बाय 2 में एंगल जमा हो रहा है तो कॉस किस में चेंज होगा, ये साइन के अंदर चेंज होगा। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा। पाई बाय 2 में जब एंगल जमा हो रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव, सो इसके साथ लगेगा नेगेटिव कॉस अल्फा हो जाएगा। उसके बाद कॉस बीटा है, ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, ये कॉस साइन में चेंज हो गया था तो ये साइन अल्फा है, ये था साइन अल्फा हो गया, ठीक हो गया। अब पाई बाय 2 में एंगल जमा हो रहा है तो साइन चला गया कॉस के अंदर, कॉस अल्फा हो गया। पाई बाय 2 में एंगल जमा हुआ सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन बीटा एज इट इज आ गया। अच्छा, अब जरा गौर करें, यहां पर देखें पाई बाय 2 में एंगल जमा हो रहा है तो कॉस किस में चेंज हुआ, साइन के अंदर। जो जमा हो रहा है हम लोग सिर्फ उसी को लेंगे, इक्वल्स टू, मैं पॉजिटिव पहले लिख देता हूं या नेगेटिव बाद में लिख देता हूं। तो ये हमारे पास आ जाता है ये यहां से छोटी सी एक मिस्टेक हुई लगता है, कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा। सो पाई बाय 2 में एंगल जमा हो रहा है। अच्छा, यहां से मिस्टेक हुआ, ये पाई बाय 2 है, जब जमा हो रहा है तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो यहां पर भी नेगेटिव का साइन लगेगा। तो ये माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप ऐसा करेंगे, नेगेटिव के साथ सभी को मल्टीप्लाई करें। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव कॉस अल्फा साइन बीटा। सो यूं हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, ठीक होगा। सो ये वाला हमारे पास कौन सा आ गया, ये थर्ड नंबर हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। अब इसी को यूज करते हुए थर्ड नंबर आइडेंटिटी को हम लोग साइन अल्फा माइनस बीटा बनाया, साइन अल्फा प्लस बीटा बना लें। चाहे तो इसको यूज करके आप बना सकते हैं ये वाला, नहीं तो फिर इसको भी यूज करके कर लें। देखें, हमने प्लस बीटा बनाना तो बीटा जो उसको माइनस बीटा के साथ रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग बीटा बाय माइनस बीटा। सो बीटा को माइनस बीटा के साथ रिप्लेस कर देते हैं, साइन ऑफ अल्फा माइनस इंटू माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। सो कॉस का अगर एंगल नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसको पॉजिटिव कर देंगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा। अच्छा, अब कॉस का अगर साइन का नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बाहर देगा। सो ये नेगेटिव, इसका जब नेगेटिव आएगा बाहर तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह से ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, इसको भी हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। तो ये हमारे पास 4 आइडेंटिटीज हो गई।
इन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग नेक्स्ट भी आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। वो किस तरह बनाएंगे देखें, tan वाली। सो tan अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा को साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर में कॉस अल्फा प्लस बीटा। हम लोग इसी को यूज़ कर लेंगे। अब जो हम लोगों ने पहले वाली ड्राइव की इनको यूज़ करेंगे और हम लोग tan अल्फा प्लस बीटा वाली बनाएंगे। सो साइन अल्फा प्लस बीटा को यूँ हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे हम लोग एक चीज पर डिवाइड करते हैं, वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर में कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा। नीचे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर में कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब जरा गौर करें, कॉस बीटा से कैंसिल होगा, कॉस अल्फा से कैंसिल होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। उस तरह हमारे पास जो बाकी बचा वो बचा है, हम लोग यहां लिखेंगे इक्वल्स टू साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा ये बन जाएगा tan अल्फा, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा ये बन जाएगा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 1 आ गया माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा ये बन गया tan अल्फा, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा ये बन गया tan बीटा। सो यूं हमारे पास देखें कि tan अल्फा प्लस बीटा ये बन गया tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अगर यहाँ पर बन जाता है नेगेटिव, सो यहाँ आप लोग लगाएंगे नेगेटिव, यहाँ लगाएंगे नेगेटिव और एंड पर आके ये भी बन जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये होगा पॉजिटिव। सो यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारे पास है tan अल्फा माइनस बीटा ये होगा हमारे पास tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये हमारे पास नेक्स्ट बन जाएगा। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसी लेक्चर को आपने अच्छी तरह से वॉच करना है, अब अपने जहनों में भी रखना है, क्योंकि हम लोगों ने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए नेक्स्ट जितना भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काम हो रहा है उनको हम लोग करेंगे, स्पेशली चैप्टर नंबर 10 को। और चैप्टर नंबर 13 में 14 13 में जाएंगे तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस हैं ना उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 10 किया, और एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।